तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7। x is equal to sin cube t upon under the root cos 2t and y that is equal to cos cube t upon under the root of cos 2t। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में dy अपॉन में dx। अब यहाँ पे x जो है वो t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा dx अपॉन dt एंड dy अपॉन में dt। तो सबसे पहले dx अपॉन dt निकालते हैं। यहाँ पे d अपॉन में dt ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे साइन क्यूब t अपॉन में अंडर द रूट ऑफ cos 2t। ये जो फंक्शन है ये डिवाइड में है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ, d अपॉन में dx ऑफ u अपॉन में v। ठीक है, जहाँ पे u और v दो x के ही फंक्शंस हैं, तो कैसे इनको डिफरेंशिएट करना है। नीचे वाले फंक्शन को हम सपोज करते हैं फर्स्ट फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन को हम सपोज करते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में आपके पास फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि v का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में first function will be as it is into में differentiation of second function, then minus second function as it is and differentiation of first function। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही वाला रूल अप्लाई करने वाले हैं, which is equal to, यहाँ पे देखो cos 2t को हम सपोज कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन एंड sin क्यूब t हो गया सेकेंड फंक्शन। तो डिनोमिनेटर में आएगा फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, मतलब कि अंडर द रूट ऑफ cos 2t और इस टर्म का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आते हैं इसके न्यूमरेटर पे, उसमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, मतलब कि अंडर द रूट ऑफ cos 2t यहाँ पे एज इट इज रह गया, मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब कि साइन क्यूब t। अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई किया है, नीचे डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर लिखा है और फिर न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस का साइन। अब यहाँ पे हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, मतलब कि साइन क्यूब t, और इनटू में हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, मतलब d अपॉन में dt ऑफ अंडर द रूट cos 2t which will be equal to, अब यहाँ पे देखो अंडर द रूट ऑफ cos 2t तो एज इट इज ही रह गया। उसके बाद है d अपॉन में dt ऑफ साइन क्यूब t, इसको मैं रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ पहले, साइन क्यूब t। अब यहाँ पे देखो साइन क्यूब t, इसका मतलब है कि साइन t की होल क्यूब। ठीक है, यही मतलब हुआ। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें पावर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पावर जो है वो आगे आ जाएगी 3 और इनटू में साइन टी की पावर इससे एक कम बच जाएगी, मतलब कि इसका स्क्वायर, और फिर साइन टी भी एक फंक्शन है तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन में dt ऑफ साइन टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 और साइन टी का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर t, और साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी डिफरेंशिएशन कर ली, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos ऑफ t। अब माइनस में ये यहाँ पे साइन क्यूब t जो है ये एज इट इज रह गया, और हमें डिफरेंशिएशन करना है अंडर द रूट cos 2t का। तो इसकी डिफरेंशिएशन देखो d अपॉन में dt ऑफ अंडर द रूट cos 2t। सबसे पहले तो हमें इस रूट को थोड़ा सा रीराइट करना है, रूट को हम रूट ना लिख के हम इसको पावर में 1/2 लिख देते हैं, ताकि इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो इजी हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम पावर वाला फॉर्मूला, इसकी पावर जो है वो आगे आ जाएगी, और जो भी टर्म है यहाँ पे फंक्शन है उसकी पावर उससे एक कम, एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dt ऑफ दिस फंक्शन दैट इज cos 2t विच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे एज इट इज cos 2t की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस में 1, मतलब कि माइनस ऑफ 1/2 इनटू में d अपॉन में dt ऑफ cos 2t। यहाँ पे आपको अगेन चेन रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, पहले cos की करेंगे और फिर 2t की डिफरेंशिएशन करेंगे। सो cos की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन 2t एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dt ऑफ 2t विच इज इक्वल टू 1/2 cos ऑफ 2t की पावर माइनस में 1/2, और यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन 2 ही आएगी। ठीक है, सो माइनस ऑफ 2 साइन 2t। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास यहाँ पे माइनस ऑफ
कॉस 2t की पावर में -1/2 और इनटू में साइन ऑफ 2t। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करनी है इसकी। अब इस वैल्यू को हम डाल देंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। और अब आते हैं इसके डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों थे, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे बच गया हमारे पास cos 2t विच इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 को आगे ले आते हैं, यहाँ पे बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर t इंटू में cos ऑफ t और अंडर द रूट cos 2t। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म पे, एक माइनस ये है और एक माइनस ये था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बच गया साइन क्यूब t इंटू में साइन ऑफ 2t। इसमें देखो cos 2t की पावर जो है वो माइनस में 1/2 पावर है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको मुझे डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा 1 अपॉन में। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 2t की पावर 1/2। ठीक है, और फिर 1/2 को दोबारा से अगर आपको रूट में लिखना है तो इसमें हमने रूट लगा दिया। तो यहाँ पे मैं इसी को लिख रही हूँ 1 अपॉन अंडर द रूट cos 2t एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos 2t। उसके बाद इससे अगला स्टेप, यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन में अंडर द रूट cos 2t है, तो ऊपर वाली टर्म का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेने में क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने इस पूरी टर्म के नीचे। इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा अंडर द रूट cos 2t। फिर जो इसके ऊपर वाली टर्म लिखी जाएगी, यहाँ पे 1 था तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अंडर द रूट cos 2t ही आएगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ cos 2t, इसका स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास बच गया 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t प्लस में यहाँ पे अंडर द रूट cos 2t और अंडर द रूट cos 2t ये दोनों डिवाइड होंगे तो 1 आएगा, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म इट विल बी साइन क्यूब t इंटू में साइन ऑफ 2t, एंड डिनोमिनेटर वाली टर्म थी हमारे पास cos 2t। इसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो ऊपर वाली टर्म में एक फ्रैक्शन है और नीचे वाली टर्म में कोई फ्रैक्शन नहीं था, तो इसको मैंने लिख दिया cos 2t/1। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये वाली टर्म जो है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बच गया यहाँ पे cos 2t इंटू में 3 ऑफ साइन स्क्वायर t cos t एंड प्लस ऑफ साइन क्यूब t इंटू में साइन ऑफ 2t। देन अपॉन में यहाँ पे था अंडर द रूट ऑफ cos 2t एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos 2t विच इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म जो है वो सेम ही रह जाएगी, cos 2t इंटू में 3 ऑफ साइन स्क्वायर t इंटू में cos t एंड प्लस ऑफ साइन 2t इंटू में साइन क्यूब t अपॉन, यहाँ पे देखो अंडर द रूट cos 2t है और एक और cos 2t है, तो अंडर द रूट वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 1/2 और इंटू में एक cos 2t और है तो बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, cos 2t की पावर बन जाएगी 1/2 प्लस में 1 और वो होती है 3/2। तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया ये cos 2t और इसकी पावर 3/2 विच इज इक्वल टू cos 2t इंटू में 3 ऑफ साइन स्क्वायर t cos t प्लस में, यहाँ पे हम साइन 2t का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज 2 साइन t एंड cos t इंटू में ये साइन क्यूब t यहाँ पे एज इट इज रह गया, अपॉन में ये बन जाएगा आपके पास cos 2t और इसकी पावर 3/2 विच इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है कॉमन cos t, इधर भी है और यहाँ पे साइन स्क्वायर t है और यहाँ पे साइन क्यूब t है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर t को बाहर निकाल सकते हैं, cos t कॉमन और एक आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर t कॉमन, और यहाँ वाली टर्म में हमारे पास बच जाएगा अंडर 3 और हमारे पास बच गई cos 2t। उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ से हमारे पास 2 बच रहा है और साइन t यहाँ से बचेगा, और साइन क्यूब t था इसमें से साइन स्क्वायर बाहर निकाला है तो एक साइन t हमारा यहाँ से भी बच जाएगा, और अपॉन में ये आ गया cos 2t
इसकी पावर 3/2 विच इज इक्वल टू cos t इंटू में साइन स्क्वेयर t और 3 ऑफ cos 2t एंड प्लस में 2 साइन स्क्वेयर t अपॉन cos 2t रेज टू द पावर 3/2। ये अभी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट आया है, दैट इज dx अपॉन में d ऑफ t। तो अभी हमने सिर्फ dx अपॉन में dt फाइंड आउट किया है और इसमें हमने लगाया है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में हमारे पास डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर होता है और ऊपर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव माइनस का साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। हमने यहाँ पे यही रूल अप्लाई किया है। ये था फर्स्ट फंक्शन और ये था सेकंड फंक्शन, और जब हमने इसको सॉल्व किया है तो डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर था और ऊपर था हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद साइन क्यूब टी की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है इसको मैंने रफ वर्क में बताया था। पहले पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसमें चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो वहां से इसकी ये डिफरेंशिएशन आई थी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये हमने यहाँ पे लिख दी और ये वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज रह गया था। उसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज साइन क्यूब टी को हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद इसकी भी डिफरेंशिएशन हमने चेन रूल से की थी। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीराइट किया था इसकी पावर में 1/2 करके, जो भी इसकी डिफरेंशिएशन आई वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद यहाँ पे ये जो cos 2t की पावर में -1/2 था, इसको हमने दोबारा से रूट की फॉर्म में लिखा था, ये लिखा हुआ यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद हमने लिया है इसका एलसीएम और एलसीएम के बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद आते हैं y फंक्शन पे। y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर द रूट cos 2t था। अब यहाँ पे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y को t के रिस्पेक्ट में, सो dy अपॉन में dt बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर दैट इज अंडर द रूट ऑफ cos 2t और इसका स्क्वायर, और न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन को हमने यहाँ पे एज इट इज रखा इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब कि d अपॉन में dt ऑफ cos क्यूब t माइनस में अब cos क्यूब t एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव होएगा फर्स्ट फंक्शन का एंड d अपॉन dt ऑफ अंडर द रूट cos 2t। उसके बाद अंडर द रूट ऑफ cos 2t यहाँ पे एज इट इज रहा। cos क्यूब t की डिफरेंशिएशन d अपॉन में dt ऑफ cos क्यूब t है ना, इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो इसमें पावर का फॉर्मूला लगाओ, 3 आगे आ जाएगा इनटू में cos t की पावर आपके पास क्या बच जाएगी, इससे एक कम, मतलब कि इसका स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dt ऑफ cos t भी आएगा। इसमें हम चेन रूल को लगा रहे हैं, सो 3 ऑफ cos स्क्वायर t और इनटू में cos t का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin t विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 cos स्क्वायर t और sin ऑफ t। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करनी है आपको। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे ऊपर डाल देंगे, माइनस ऑफ 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t। उसके बाद माइनस का साइन, यहाँ पे cos क्यूब t एज इट इज रहा। उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, d अपॉन में dt ऑफ अंडर द रूट ऑफ cos 2t। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे, d अपॉन में dt ऑफ cos 2t की पावर 1/2 लिख लिया हम। जैसे हम रूट x को x की पावर में 1/2 लिखते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे हमने इसको पावर में लिख लिया। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें पावर का फॉर्मूला 1/2 आगे, और cos 2t की पावर आपके पास क्या बच जाएगी, 1/2 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dt ऑफ cos 2t विच इज इक्वल टू 1/2 cos ऑफ 2t की पावर यहाँ पे माइनस में 1/2 बचेगी, और इसमें दोबारा से चेन रूल, पहले cos का डिफरेंशिएशन फिर 2t का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 sin 2t। ठीक है, इसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है। फिर 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस में cos 2t की पावर में माइनस 1/2 और इनटू में साइन ऑफ 2t। अब यहाँ पे ये देखो, ये माइनस का साइन तो एज इट इज रहा, cos 2t की पावर में माइनस 1/2 है, तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ। यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव हो गई इनटू में साइन 2t विच इज इक्वल टू, इसको दोबारा से आप चाहो तो रूट में लिख सकते हो,
माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट कॉस 2t एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2t। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो वैल्यू है इसको हमें डालना है ऊपर, माइनस ऑफ साइन 2t अपॉन में अंडर द रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, ये हमने इसको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट किया है। अपॉन में यहाँ पे अंडर द रूट कॉस 2t का स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे कॉस 2t विच इज इक्वल टू, अब हमें लेना है ऊपर वाली टर्म का एलसीएम। तो इस टर्म के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इसका एलसीएम जो है वो आएगा यही अंडर द रूट कॉस 2t, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही वाली वैल्यू आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 अंडर द रूट कॉस 2t हो गए। ठीक है, और ये माइनस का 3 कॉस स्क्वायर t साइन t माइनस में, अब यहाँ पे ये कॉस क्यूब t और इनटू में माइनस का साइन 2t आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक माइनस था और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो आप चाहो तो इसको माइनस माइनस प्लस कर सकते हो। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आपके पास बच गया cos 2t विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक अंडर द रूट cos 2t और एक, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका स्क्वायर बन जाएगा। इनटू में यहाँ पे बच गया माइनस का 3 cos स्क्वायर t और sin t एंड प्लस ऑफ sin 2t इनटू में cos ऑफ क्यूब t अपॉन अंडर द रूट cos 2t, और ये cos 2t इसके डिनोमिनेटर में है तो इसको हम ऊपर ले आते हैं, इनटू में 1 अपॉन में cos 2t बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने पहले किया था, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर और रूट दोनों थे तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे आपके पास बच गया माइनस ऑफ 3 इंटू में cos 2t और एक है cos स्क्वायर t और है साइन ऑफ t, उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पे बच गया आपके पास साइन 2t एंड cos क्यूब t, और डिवाइड में यहाँ पे एक अंडर द रूट cos 2t था और cos 2t है तो इसकी पावर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे इसकी पावर 1, सो 1/2 प्लस 1 इट विल बी 3/2। तो यहाँ पे आपके पास cos 2t की पावर आ गई 3/2। नेक्स्ट स्टेप, माइनस ऑफ 3 cos 2t इंटू में cos स्क्वायर t एंड sin t प्लस में sin 2t का फॉर्मूला दैट इज 2 sin t cos t इंटू में cos क्यूब t अपॉन cos 2t इसकी पावर 3/2। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर t है और यहाँ पे cos क्यूब t है, उसके बाद एक sin t यहाँ पे है और एक sin t यहाँ पे है, तो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया sin t और यहाँ से हमने एक ले लिया cos स्क्वायर t। फर्स्ट वाली टर्म में बच जाएगा माइनस का 3 और cos 2t, और प्लस में सेकेंड वाली टर्म से आपके पास बचेगा 2 cos t और एक और cos t बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब t था ना तो यहाँ पे हमने स्क्वायर बाहर लिया था, तो इनटू में एक और cos t अपॉन में cos 2t और इसकी पावर 3/2 विच इज इक्वल टू sin t cos स्क्वायर t, और अंदर इसको में देखो cos t और cos t था तो इसको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं। ये बच जाएगा माइनस का 3 cos 2t एंड प्लस ऑफ 2 cos स्क्वायर t एंड डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर में 3/2। ये आपके पास आ गया dy अपॉन में। अब यहाँ पे जो भी हमने ये वैल्यूज निकाली थी उसको हमने यहाँ पे डाल दिया dy अपॉन में dx में। अब यहाँ से देखो डिनोमिनेटर में cos 2t की पावर 3/2 है और नीचे भी है, तो यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद यहाँ पे है ऊपर sin t और इधर है sin स्क्वायर t, तो हम यहाँ से एक sin t से एक पावर इसकी कैंसिल कर सकते हैं। और cos t की बात करें तो यहाँ पे एक cos t है और यहाँ पे cos स्क्वायर t है, तो एक cos t ऊपर बच जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाली टर्म को लिख लेते हैं, एक cos t बचा हुआ है 2 cos स्क्वायर t माइनस ऑफ 3 इंटू में cos 2t, देन अपॉन में यहाँ पे आपके पास बच रहा है एक sin t और अंदर आपके पास बच जाएगा 3 cos
2t एंड प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर t। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे cos 2t का फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन की टर्म्स में भी है और cos की टर्म्स में भी है, तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे। cos t 2 ऑफ cos स्क्वायर t माइनस ऑफ 3। cos 2t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos वो होता है 2 ऑफ cos स्क्वायर t एंड माइनस में 1, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे sin t एज इट इज रहा, यहाँ पे 3 जो है वो एज इट इज रहा, और cos 2t का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ sin, क्योंकि जो नीचे सारी टर्म्स हैं वो sin की ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर t, ये हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, और प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर t हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। उसके बाद इससे अगला स्टेप, यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर cos t था, इसको एज इट इज रखो, अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर t माइनस में इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर की हर एक टर्म से, 3 इंटू में 2 cos स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 cos स्क्वायर t, और माइनस का 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा प्लस का 3, और अपॉन में यहाँ पे sin t एज इट इज रहा, यहाँ पे 3 को भी मल्टीप्लाई करो पहले 1 से फिर इससे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 6 ऑफ साइन स्क्वायर t एंड प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर t। हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है। उसके बाद cos t बाहर एज इट इज, 2 cos स्क्वायर t में से 6 cos स्क्वायर t गया, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4 cos स्क्वायर t एंड प्लस में 3 बचा, अपॉन में sin t यहाँ पे एज इट इज, 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और माइनस का 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। उसके बाद से अगला स्टेप होगा, ये जो cos t बाहर लिया हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का 4, cos स्क्वायर टी ऑलरेडी था, एक cos t हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos क्यूब t एंड प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3 cos t एंड अपॉन में इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3 ऑफ साइन t एंड माइनस में 4 ऑफ साइन क्यूब t। उसके बाद जो ये न्यूमरेटर है ऊपर, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन निकाल ले तो ये हमारे पास बच जाएगा 4 ऑफ cos क्यूब t एंड माइनस ऑफ 3 cos t, अपॉन में नीचे वाला फॉर्मूला हम एज इट इज रखते हैं, 3 ऑफ साइन t एंड माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब t। ये हमने माइनस को इसीलिए कॉमन लिया है ताकि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बना सके। अब ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ये cos 3t का फॉर्मूला है, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस ऑफ cos 3t, अपॉन में ये नीचे वाला फॉर्मूला है sin 3t का, तो cos अपॉन में sin क्या होता है cot, सो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cot 3t एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव।